हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करने जा रही हूँ। फिर से एक सवाल का जवाब दे रही हूँ। किसी ने पूछा था मुझसे कि कोई किसी के साथ कुछ भी गलत कर दे उसके बावजूद वो खुश रह सकते हैं, तो उसी के जवाब के लिए ये वीडियो है। आप जो भी सीन देख रहे हैं, जो भी सिनारियो देख रहे हैं, वो सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, दैट इज करंट बर्थ के हिसाब से। पर ये जो खाता जो होता है ना, कर्मों का बड़ा सा लेखा जोखा, हजारों जन्म हो चुके होंगे आपके भी और मेरे भी। ओके, तो गॉड के पास वो पूरा खाता होता है, तो और हमारे अनकॉन्शियस माइंड में उसका सारा लेखा जोखा होता है, जिसे कई बार हम आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। ओके, तो जो भी ज़िंदगी में आप कर रहे हो ना, जैसे मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया है, आपके सोल लेसन्स लर्न करने के लिए कर रहे हो, तो आप और मैं कई बार विक्टिम का रोल भी प्ले कर चुके हैं और कई बार विक्टिमाइजर का भी, क्योंकि विक्टिम और विक्टिमाइजर एक ही कॉइन के दो पहलू होते हैं। दैट ऑल फॉर द लर्निंग लेसन्स। और यस, आपके साथ किसी ने पास में कितना भी बुरा किया हो पास लाइफ में, इस लाइफ में लाइफ टाइम में आपके पास हमेशा चॉइस है कि आप उसके साथ बुरा करो या ना करो, उसे माफ़ कर दो। इट दिस चॉइस इज ऑलवेज देयर। पर ज़रूरी नहीं हर सोल यह चूज़ करती हो, ठीक है। इस चक्कर में बहुत कुछ गलत काम जिसे हम कहेंगे वो करते हैं और उस वजह से वो अपने उस लूप में रह जाते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर सपोज किसी ने पास्ट लाइफ में किसी के साथ किसी तरह का इमोशनल या फिजिकल एब्यूज़ किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट बर्थ हुआ, नेक्स्ट बर्थ में जो एब्यूज़र था, या मैं कहूँगी जिस पर्सन ने किसके साथ गलत किया था, अब उसके पास ये सिचुएशन आ सकती है कि वह उस पर्सन के साथ, नेक्स्ट पर्सन के साथ जिसने उसके साथ गलत किया था, उसको सेम टाइप से गंदी तरीके से एब्यूज़ करे या ना करे। ये उसकी फ्री विल है। अगर वो माफ़ कर देता है तो ही दैट सोल हैज़ क्रिएटेड वेरी गुड कर्मा, और खुद को और उस सोल को जिसने उसके साथ इतना गंदगी की थी पास्ट लाइफ में, एक लूप से फ्री कर दिया। और अगर वह सोल यह माफ़ी नहीं चूज करके वह इस बर्थ में उस व्यक्ति के साथ वही गंदगी दोहराती है, तो वह लूप कंटिन्यू रहेगा जब तक दोनों में से कोई एक इस लूप को ना तोड़े। अंडरस्टैंड? सभी चीज़ों का बहुत बड़ा खाता होता है। तो यस, आई बिलीव इन पास्ट बर्थ, इट इज़ देयर। इसीलिए कई सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास इस जन्म से ना मिलने के बावजूद आपको पता होती है। एग्जाम्पल अच्छे वे में भी देती हूँ। आप देखते हो कोई 4 साल का बच्चा बहुत अच्छा सिंगर है या बहुत अच्छा डांसर है, उसने तो सीखा ही नहीं, अभी कैसे आ गया उसको? ये उसकी पास्ट लाइफ की लर्निंग्स थी कि हमारी सोल, हमारी कॉन्शियसनेस जहाँ तक अच्छा बुरा जो भी राइज करती है, अकॉर्डिंगली ही नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होती है। इसी तरह से नेगेटिव चीज़ें भी होती है। अंडरस्टैंड? तो अगर आप कहीं पे भी किसी भी जन्म में विक्टिम का रोल प्ले कर चुके हो, तो नेक्स्ट बर्थ में आपके पास चॉइस रहेगी, आपको विक्टिमाइजर बनना है या नहीं बनना है, या सामने वाले को माफ़ करके आगे बढ़ना है। और इस चीज़ को समझने के लिए, ये समझना थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है, इसीलिए इतने सवाल पे सवाल आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इनर वर्क करें, इसीलिए इनर वर्क करना पड़ता है। ओके, इसी के लिए करना पड़ता है। एक बार मैंने मेरे एक सर से पूछा था, मैंने कहा इट्स ओके, इट्स ईजी ना कि फॉरगिवनेस कर दो और फिर आगे बढ़ो। तो बोले यही फॉरगिवनेस डिफिकल्ट होती है ना, इसलिए तो आपको इतना इनर वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि आप कई बार इस वजह से लेयर्स में लोगों को माफ़ करते हो, लेयर्स में उस एनर्जी से फ्री होते हो, क्योंकि इट्स नीड्स लॉट ऑफ विजडम, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और वो सिर्फ ऊपर से नहीं आनी चाहिए कि इट्स जस्ट ओके, दिल से आनी चाहिए, हार्ट से आना चाहिए, और वो चीज़ हो पाए, इसी के लिए हम इतना खुद की सोल पे काम करते हैं। लेकिन इट वर्क्स, चॉइसेस ऑलवेज वर्क, ऑलवेज वर्क, ऑलवेज वर्क। अगर आपने चूज कर लिया है कि आई एम विलिंग टू फॉरगिवनेस, अगर आपको नहीं पता है फॉरगिवनेस करना कैसे है, आप दिल से नहीं कर पा रहे हो, पर अगर आप ये चॉइस बना लेते हो कि आई एम विलिंग टू फॉरगिव, आई एम विलिंग टू फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम विलिंग टू फॉरगिव अदर्स,
तो यस, आप यूनिवर्स को मैसेज दे देते हो कि यू आर रेडी फॉर दैट, यू आर रेडी टू ब्रेक दैट साइकिल्स, पैटर्न्स एंड लूप्स। तो आप फिर वह टूल्स, टेक्निक्स, वो मैथड्स सारे लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो और बहुत इजी हो जाता है। जो मैंने आपको कहा था 21 दिन तक आपको फॉरगिवनेस करनी पड़ेगी, हो सकता है आप सिर्फ एक सिटिंग में बैठो और आप आसानी से सामने वाले को माफ़ करके निकल जाओ। अंडरस्टूड? तो हाँ, मेरे सर ने मुझे जवाब यही दिया था। आप क्रिया किस लिए कर रही हो कोमल? इसलिए तो कर रहे हो कि आप इजीली उस अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ सको और दिल से सामने वाले को माफ़ कर सको। ये आंसर मुझे तब मिला था। और ये आप मिरर एक्सरसाइज के थ्रू भी इस अंडरस्टैंडिंग तक आ सकते हो। और आपकी सोल को मैं ये कह नहीं सकती कि ज़रूरी है कि उनको इन सब टूल्स और टेक्निक्स के थ्रू जाना। हो सकता है आपके पास बर्थ में आप यहाँ पे भी काम करके आए हो, तो मेरा सिर्फ एक वीडियो ही काम कर जाए। सिर्फ आपको ये अवेयरनेस की ज़रूरत थी कि हाँ, आपको किसी को माफ़ करना है, और आप जस्ट सिट करो एक सिटिंग में या 21 सिटिंग में, सामने वाले को इजीली माफ़ कर दो एंड यू आर फ्री। ओके? और देयर विल बी सम सोल्स जिन्हें ये चीज़ करने में डिफ़िकल्टी हो और उनको कुछ काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि वह इस अंडरस्टैंडिंग को अपने अंदर वाकई में दिल से एब्सॉर्ब कर सके, अपना सके कि यस। क्योंकि इट्स रेजिस्टेंस। जब आप ये सोच रहे हो कैसे ये हो सकता है, मतलब आप चाहते हो कि सामने वाले को दुख मिले, तकलीफ मिले, उसने मेरे साथ गलत किया है, तो आप स्टिल यू आर विक्टिम और विक्टिमाइजर के अंदर फंसे हो। इसमें मैं आपको गलत नहीं कहूँगी, इट्स ओके। हर सोल हर तरह के इस स्टेजेस से क्रॉस होती है ना? आप हो, मैं हो, तो कभी ना कभी हर किसी ने ये स्टेजेस क्रॉस की है। पर यहाँ मैं ये ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, इनर वर्क चूज़ कीजिए, इनर वर्क कीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी मच नीडेड। तो ये सवाल जो होते हैं, जो आपके कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, ये अपने आप ही चले जाएंगे। क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का रूल जो चल रहा है, जो लूप चल रहा है, इसको ब्रेक करने का पूरा पावर आज आपके पास है। ओके? अगर आप विक्टिम हो तो आपको विक्टिमाइजर बनना है या नहीं। और आप, आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.